नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगजातान् सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सागदूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा श्रीललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तत्त्वकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपावन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवम्। पादो यदीयो प्रथमो द्वितीयो तृतीये तुरीयो कथितो यदाउरो नावेस्तथा पञ्चमेव षष्ठो भुजान्तरं दोर्युगलं तथान्यो कण्ठस्थो राजन्नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोऽपि तु द्वादश एव भाति। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में
द्वितीय अध्याय, तदनंतर 43वां श्लोक। यथा नलोदारसु भिन्नयते यथा नीलो देहगता पृथक् स्थितः यथा नभा सर्वगतं न सज्जते तथा पुमान् सर्वगुणाश्रयः परः। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यथा जिस तरह, अनलह आग, दारुषु काष्ठ में, भिन्नः पृथक, ईयते देखी जाती है, यथा जिस प्रकार, अनिलः वायु, देहगतः शरीर के भीतर, पृथक बिलग, स्थितः स्थित, यथा जिस तरह, नभः आकाश, सर्वगतम सर्वव्यापक, ना नहीं, सज्जते मिलता है, लिप्त होता है, तथा उसी प्रकार पुमान जीव सर्वगुण आश्रयः यद्यपि प्रकृति के सभी गुणों का आश्रय, परः भौतिक कल्मश से परे। जिस तरह अग्नि काष्ठ में स्थित रहती है किंतु वह काष्ठ से भिन्न समझी जाती है, जिस तरह वायु मोह तथा नथनों के भीतर स्थित रहती है किंतु उनसे पृथक मानी जाती है, और जिस तरह आकाश सर्वत्र व्याप्त होकर भी किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, उसी तरह जीव भी जो भले ही इस समय भौतिक शरीर में बंधी है, उस शरीर का स्रोत होते हुए भी उससे पृथक है। कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराएं। जिस तरह अग्नि काष्ठ में स्थित रहती है किंतु वह काष्ठ से भिन्न समझी जाती है, जिस तरह वायु मोह तथा नथनों के भीतर स्थित रहती है किंतु उससे पृथक मानी जाती है, और जिस तरह आकाश सर्वत्र व्याप्त होकर भी किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, उसी तरह जीव भी जो भले ही इस समय भौतिक शरीर में बंधी है, उस शरीर का स्रोत होते हुए भी उससे पृथक है। तात्पर्य, भगवद गीता में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने बताया है कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही शक्तियाँ उनसे उद्भूत होती हैं। भौतिक शक्ति को में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, भगवद गीता 3:4। भगवान की 8 पृथक शक्तियाँ कहा गया है। यद्यपि 8 स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शक्तियाँ हैं जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार हैं। भिन्ना अर्थात भगवान से पृथक कही गई हैं, किंतु वास्तव में वे ऐसी है नहीं। जिस प्रकार अग्नि काष्ठ से पृथक प्रतीत होती है और जिस तरह नथनों तथा मोह में से होकर निकलने वाली वायु शरीर से भिन्न लगती है, उसी तरह परमात्मा जीव से भिन्न लगता है, किंतु एक ही साथ वह भिन्न तथा अभिन्न होता है। यही श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित अचिंत्य भेदाभेद तत्व का दर्शन है। कर्म फलों के अनुसार
प्राणी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से पृथक प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह भगवान से घनिष्ठतापूर्ण संबंध होता है। फलस्वरूप भले ही इस समय हम भगवान द्वारा उपेक्षित लगें, लेकिन वास्तव में वे हमारे कार्यकलापों के प्रति सदैव सजग रहते हैं। अतएव प्रत्येक स्थिति में हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की श्रेष्ठता पर ही आश्रित रहना चाहिए और उनके साथ अपने घनिष्ठ संबंध को पुनर्जीवित करना चाहिए। हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सत्ता तथा नियंत्रण पर आश्रित रहना चाहिए। हरे कृष्ण। यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव एवं वैष्णव सभी के चरणारविंद में दास नमन करता है। आप मुझे आशीर्वाद और कृपा प्रदान करें जिससे भागवतम का सही मर्म उपस्थित हो सके। इसमें अभी आप देखते आए हैं 2-3 दिनों से ये एक विशेष प्रकरण चल रहा है। ये सारा का सारा जो ज्ञान है ये स्वयं यमराज जी ने एक बालक के रूप में स्वेग नामक एक जो राजा हुए हैं उसी निर्देश के, आपने देखा होगा, उनको ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। वो हिरण्यकशिपु तो केवल एक टैप रिकॉर्डर की तरह बोल रहा है ना, ये उसका ज्ञान नहीं है। जैसे कोई भगवत गीता के श्लोक बोले तो उस व्यक्ति के श्लोक थोड़ी है, वो भगवान के द्वारा प्रदत्त ज्ञान है। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो ज्ञान है इसमें इतनी प्रबुद्धता है और इतनी जो गहराई है वो इसलिए है क्योंकि स्वयं यमराज शरीर और शरीरी अर्थात आत्मा का ज्ञान यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे जो शरीरी अर्थात जो आत्मा है जो शरीर में स्थित रहता है वो कैसे शरीर से भिन्न है। तो उसके लिए उन्होंने बड़े ही सटीक और उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो आपने अभी तक देखे हैं इस अध्याय में। और एक दृष्टांत के द्वारा हिरण्यकशिपु अपने भाई हिरण्याक्ष के वध पर उनकी पत्नियों को सांत्वना प्रस्तुत कर रहा है, सांत्वना दे रहा है। आज का जो श्लोक है इसमें प्रभुपाद जी ने एक विशेष शब्द का प्रयोग किया है। यद्यपि जो मध्य वैष्णव गौड़ीय हमारा जो संप्रदाय है और इसकी जो विशेषता है वो इसी के कारण अत्यधिक विशेषता इसमें आई है। अन्यथा रामानुज संप्रदाय या फिर जो भी संप्रदाय रहे, श्री विष्णु संप्रदाय, तो इन संप्रदायों में जो तथ्य रहा कि वैशिष्ट या अति वैशिष्ट या फिर जो भी उनके सिद्धांत रहे उससे जो भिन्नता आई यहाँ पे भेदाभेद में, जैसे शंकराचार्य भगवत पाद ने तो सीधा कह दिया कि जीव और आत्मा क्या है, एक है। वो किसी भी वैष्णव मत ने नहीं माना। उसके लिए अनेक तर्क प्रस्तुत किए गए आगे आके शास्त्रों में। फिर रामाचार्य भगवत पाद ने विशिष्ट सिद्धांत को दिया कि नहीं नहीं ये अलग है, ये अलग है, जीवात्मा अलग है और परमात्मा या भगवान अलग हैं, यद्यपि दोनों में संबंध है। फिर इसी तरीके से इसी में ही थोड़ा बहुत भिन्नता करते हुए मध्वाचार्य ने भी सिद्धांत दिया, श्रीपाद विष्णु स्वामी ने भी सिद्धांत दिया, जितने भी 4 आचार्य हुए, निम्बार्काचार्य, उन्होंने भी अपना सिद्धांत दिया। इसी संबंध से दिया कि जीव और परमात्मा अलग अलग हैं, लेकिन किस तरीके से अलग हैं उसकी उन्होंने भिन्नता दर्शाई, लेकिन अलग सब ने बताया। फिर जब चैतन्य महाप्रभु ने ये भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया तो उन्होंने ये विशेष शब्द उद्धृत किया था कि अचिंत भेदाभेद। यद्यपि ये शब्द थोड़ा सा कठिन है इसको समझना, लोग इसको ज़्यादातर इसलिए प्रयोग कहते हैं कि जब तर्क अगोचरता आ जाती है तो उसको बोल देते हैं अचिंत है, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। श्रीपाद जीव गोस्वामी पाद ने परमात्म संदर्भ की टीका में इसको बड़े अच्छे से प्रस्तुत किया है कि अचिंत और ये अचिंत भेदाभेद तत्व है क्या। तो पहले समझते हैं कि अचिंत भेदाभेद तत्व है क्या। पहला इसमें सिद्धांत आता है कि लोग ज़्यादातर जो तर्क अगोचर वस्तु होती है उसको अचिंत कहते हैं, कि मतलब हमारी बुद्धि से जो समझ में ना आए उसको अचिंत कह दिया जाता है। इसको कहते हैं तर्क अगोचरता।
लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी तर्क हो सकता है हम में इतनी बुद्धि ही ना हो कि हम उसको समझ सकें। जैसे एक बालक है, बालक के लिए मैथमेटिक्स में 2 + 2 = 4 तो होता है, लेकिन 2² 2 वो समझ नहीं सकता, हो सकता है जब वो छोटा है तो, लेकिन वो उसकी बुद्धता की कमी है, उसमें इतनी प्रबुद्धता नहीं है, उसमें अभी सोचने की इतनी शक्ति नहीं है। ठीक इसी प्रकार से सामान्य जीवात्मा में भी ऐसा हो सकता है, एक सामान्य व्यक्ति में, कि वह इस विषय को ना समझ पाए। लेकिन इसके लिए जो सिद्धांत दिया कि अचिंत हम कहाँ से समझेंगे, तो आचार्यों ने सिद्धांत बनाया, श्री राजीव गोस्वामी पाद ने लिखा कि शास्त्र एव वेद्यता, शास्त्र एव वेद्यता, मतलब भले हम समझ पाए या नहीं, हम में कमी हो सकती है, लेकिन शास्त्र जो बता दें उसको हमें अंगीकार करना पड़ेगा। तो शास्त्र एव वेद्यता, ये अचिंत की एक विशेष, अचिंत भेदाभेद की विशेष परिभाषा दी कि शास्त्र उसको जैसा समझाए वैसा आपको मानना पड़ेगा, भले आपको तर्क से समझ में आए या ना आए। अब तर्क अगोचरता क्या है? जैसे कस्तूरी है, कस्तूरी और कस्तूरी की जो गंध है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। या फिर जैसे हम उदाहरण देते हैं, भगवान की शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी भेद है, क्योंकि एक कुछ तो अंतर है ही, हम भी समझते हैं, लेकिन क्या अंतर है वो हम नहीं समझ पा रहे अपने तर्क से। तो इसको कहते हैं तर्क अगोचरता। फिर अचिंत भेदाभेद में दूसरा सिद्धांत आता है, उसको कहते हैं विरुद्ध धर्माश्रय। इसको भी हम अपने तर्क से नहीं, ये वैसे चारों पॉइंट हैं आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा यत्किंचित इनमें भेद है। तो दूसरा उन्होंने बताया कि विरुद्ध धर्माश्रय, जैसे भगवान कृष्ण की जो उखल बंधन लीला है, अब भाई जो व्यक्ति विराट है वो बंद कैसे गया, है ना, ये विरुद्ध धर्माश्रय की जो विरुद्धता जो भगवान स्वीकार कर लेते हैं, ये भगवान का ही गुण है। तो इसको बोलते हैं अचिंत भेदाभेद, कि शास्त्र एवं वेद्य, कि शास्त्र के द्वारा ही या गुरु वैष्णव के द्वारा ही जिस तथ्य को समझा जाए उसको अचिंत भेदाभेद कहा जाता है। ना तो वो तर्क अगोचरता से सिद्ध होगा, ना विरुद्ध धर्माश्रय से हम उसको समझ पाए, क्योंकि इसमें विरुद्ध धर्माश्रय रहेगा। ये मतलब जो भेदाभेद तत्व है, अचिंत भेदाभेद तत्व है, इसके ये लक्षण हैं कि तर्क अगोचर होना चाहिए, वो विरुद्ध धर्माश्रय उसमें होती है। फिर तीसरी वस्तु होती है अविकृत परिणाम। अविकृत परिणाम बोले तो जैसे स्वर्ण है, स्वर्ण से ही हार इत्यादि बनाए गए, कुंडल बनाए गए, केयूर बनाए गए, जो भी बनाए गए। अब स्वर्ण और जो कुंडल है देखने में एक ही तत्व है, लेकिन फिर भी आकृति में भेद है कि नहीं? आकृति में भेद होते हुए भी तत्वतः वो एक ही वस्तु है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ तो भेद है। तो जो कुछ उसमें भेद है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हाँ स्वरूप में तो भेद आया कि नहीं, कि कुंडल गोल होता है और हार लंबा चौड़ा होता है कुछ, और जो सोने का बिस्किट था वो तो बिस्किट जैसा ही था। तो इसलिए स्वरूप में कुछ भिन्नता है, ये देखने में आ रही है, लेकिन हम अपने तर्क से नहीं समझ पा रहे, हम अपनी बुद्धि से जिसको नहीं समझ पा रहे हैं, फिर भी अविकृत परिणाम वहाँ दिख रहा है। इसको भी एक लक्षण माना जाता है अचिंत भेदाभेद का। लेकिन अचिंत भेदाभेद को सही रूप से जो समझा जाएगा, उसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने जो सिद्धांत दिया कि शास्त्र एक वेद्यता, कि शास्त्र एक वेद्यता, केवल शास्त्र के द्वारा ही इसको समझा जा सकता है हमारी बुद्धिगत। तो इसलिए कहीं पे भी अगर हम अपनी बुद्धि से ना समझ पाएँ तो उसको अचिंत नहीं कह देना चाहिए। शास्त्र जिस वस्तु को अचिंत कह रहे हैं उसको ही केवल अचिंत कहना चाहिए, वरना ऐसे तो हमें बहुत सारे विषय समझ में नहीं आते। अब भागवत के एक बहुत सारे श्लोक के अर्थ हमें हो सकता है ना समझ में आए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अचिंत है, वो हमारी कमी है। लेकिन शास्त्र जिस वस्तु को अचिंत कह के प्रस्तुत करें, जिनमें तर्क गोचरता है, विरुद्ध धर्माश्रय है, अविकृत परिणाम है, लेकिन हो सकता है इनको किसी तरीके से हम समझ जाएं, लेकिन वास्तव में जो वस्तु है जो शास्त्र के द्वारा, शास्त्र एक वेद्यता, यही अचिंत की विशेष परिभाषा है। तो इसको हम समझ सकते हैं। अब इस श्लोक में विशेष रूप से यहाँ पे बताया है कि यथा अनिलो दारुषु भिन्न ईयते। क्या बोल रहे हैं कि जिस तरीके से अनलहा, अनलहा यानी अग्नि,
जिस तरीके से अग्नि दारुसु, यानी जो लकड़े में जो लकड़ी होती है उसमें अग्नि क्या है, व्याप्त है। भिन्न ईयते, यद्यपि उसमें एकदम अंतर्निहित है लेकिन फिर भी भिन्न होती है। मतलब ये उदाहरण दिया जा रहा है किस चीज़ को सिद्ध करने के लिए कि आत्मा है वो शरीर से एकदम भिन्न वस्तु है, यद्यपि वो एकदम उसमें आत्मसात करके रहती है और इसी के कारण शरीर का अस्तित्व है, क्योंकि आत्मा नहीं होगी तो शरीर नहीं होगा, आत्मा के कारण ही शरीर का अस्तित्व है। ऐसा आगे जाके सिद्धांत में प्रतिपादित किया जाएगा। तो पहले बता रहे हैं कि यथा अनिलः दारुषु भिन्न ईयते, पहला उदाहरण दिया कि जिस तरीके से जो अग्नि काष्ठ में विराजमान है लेकिन फिर भी उस काष्ठ से क्या है, वो भिन्न है। फिर दूसरा उदाहरण दिया हमारे देह संबंधित है कि यथा अनिलः, जैसे हम श्वास लेते हैं, प्राणवायु लेते हैं और उत्सर्जन करते हैं, तो यथा अनिलः देहगतः, जिस तरीके से अनिल वायु प्राणवायु देहगत है, सभी जगह व्याप्त है। 10 प्रकार की प्राणवायु होती हैं, सभी को मालूम है। तो उड्डयन वयान समान और फिर जो 5 प्रकार की जो और दूसरी होती हैं कि धनंजय कर्कृत, तो इस तरीके से जो ये वायु है ये पूरे शरीर को संचालित करती हैं और जो शरीर की जो गतियाँ होती हैं इसी वायु के प्रभाव से होती हैं। तो यद्यपि कोई कह सकता है कि ये शरीर का ही एक अंग है वायु, यानी शरीर से अभिन्न है वायु, कोई ऐसा कह सकता है, लेकिन फिर बोल रहे हैं सिद्धांत में, श्लोक में ही कहा है कि यथा अनिलः देहगतः, कि देह में स्थित है वायु, प्राणवायु देह में ही स्थित है लेकिन पृथक स्थितः, लेकिन ये पृथक रहती है। फिर एक और उदाहरण दिया, ये तो हुआ जीवात्मा के लिए संबंध से। ये 2 पहले की जो पंक्तियां हैं, 2 पहले के चरण कि यथा अनिलः यथा अनलः दारुषु भिन्न ईयते, और दूसरा यथा अनिलो देहगता पृथक स्थितः। एक अग्नि का उदाहरण और एक प्राणवायु का उदाहरण, ये दोनों उदाहरण शरीर के लिए दिए गए हैं, शरीर और शरीरी, कि आत्मा शरीर में स्थित है लेकिन उससे भिन्न है, यद्यपि आत्मा के कारण ही शरीर का अस्तित्व है। फिर बोल रहे हैं ये तीसरा उदाहरण दिया कि यथा नभः सर्वगतम ना सज्जते, ना सज्जते मतलब ना उसमें लिप्त नहीं होता है, ना लिप्यते। तो जिस तरीके से जो नभ है, नभ यानी आकाश, आकाश सर्वविदित है, सब जगह स्थित है, जो पदार्थ है वो आकाश को काटते हैं, अन्यथा तो आकाश ही आकाश है सब जगह, लेकिन सब जगह स्थित होने पर भी वो किसी से आसक्त नहीं है। मतलब कोई कहे कि ये आकाश मेरा है तो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई कह नहीं सकता, और आकाश भी किसी वस्तु से आसक्ति नहीं रखता है, ना लिप्यते। इसका अर्थ यही है कि जिस तरीके से आकाश सर्वगत होते हुए भी, सर्वगत मतलब जहाँ पर हमारी दृष्टि नहीं जा सकती, छोटे से छोटे परमाणुओं में भी, अब जैसे आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से परमाणु और परमाणु से नीचे की जो संख्या बता दी गई कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और उससे भी छोटे जो भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन जो आध्यात्म विज्ञान है उसकी दृष्टि से जो परमाणु कहने का ही अर्थ होता है कि परम अणु, कि इससे न्यून, इससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता, उसको परमाणु कहा जाएगा। ये मतलब एक पारिभाषिक शब्द है कि जिससे कोई छोटा ना हो वो परमाणु हो गया, और उससे जो बड़े हो गए वो अणु हो गए, ये कहने की बात है। तो यहाँ पे वही वस्तु को स्थापित कर रहे हैं कि नभः सर्वगतम स्थिते, कि छोटे छोटे जो परमाणु है और परमाणु के अंदर भी अगर कुछ अवकाश है, जो फ्री स्पेस है, वहाँ पे भी आकाश स्थित है, लेकिन वो आकाश किसी में आसक्त नहीं होता है, ये कहने का भाव है। ठीक इसी प्रकार 3 बार यथा यथा कह के अब क्या कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तथा, इसी प्रकार, यथा तथा, संस्कृत में इस तरीके से वाक्य होते हैं कि यथा कहने के बाद फिर तथा, यानी जो वस्तु हमें प्रतिपादन करनी थी अब उसकी बात आती है। क्या है कि तथा पुमान सर्वगुणा आश्रयः परः। इसी प्रकार से जो व्यक्ति, पुमान कहने से दोनों ही लोग आ जाएंगे, जीवात्मा भी आ जाएगा और परमात्मा भी आ जाएगा, दोनों के लिए ही पुमान शब्द प्रयोग किया जाता है। अब जैसा संदर्भ होता है वैसा अर्थ लगा लिया जाता है। जैसे आत्मा शब्द है,
आत्मा शब्द का अर्थ यथावस्तुत अर्थ तो हम यही समझते हैं कि जो जीवात्मा की आत्मा है वही आत्मा, लेकिन कई जगह आत्मा से परमात्मा को भी इंगित किया जाता है। कई जगह परमात्मा से मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर को भी कह दिया जाता है। तो आत्मा के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन कहाँ क्या प्रसंग है उस प्रसंग के अनुसार हमें अर्थ लगाना पड़ेगा। तो ठीक इसी प्रकार से पुमान शब्द के भी दोनों ही अर्थ मिलते हैं, जीवात्मा और परमात्मा। यहाँ पे भी अब यहाँ पे प्रसंग चूँकि जीवात्मा बद्ध है और किस तरीके से उसको देह त्याग करना पड़ता है उसको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हाँ उसको जबरन ही देह त्याग करना पड़ता है, इसको दिखाने के लिए यहाँ पे प्रसंग है। तो यहाँ पे जीवात्मा के लिए दिया जाएगा। लेकिन जो तीसरा चरण है इस पद का कि यथा नवः सर्वगतम न सज्जते, अब आत्मा तो सर्वव्यापी है नहीं, वो तो जीव व्यापी है। जितना जीव की अब हमारी जो अधिकार है इस आत्मा का वो कहाँ पे है, केवल इस शरीर के ऊपर है। दूसरे के शरीर में क्या हो रहा है वो उसको नहीं मालूम, इस शरीर में क्या हो रहा है उसको वो अच्छे से जानता है। तो इसी प्रकार से लेकिन यहाँ पे तो बोलेगा आकाश जिस तरीके से पूरी जगह विद्यमान है, तो इसके लिए फिर परमात्मा ही आ जाएंगे, क्योंकि परमात्मा घट घटवासी हैं, कण कणवासी हैं, है ना। हर एक पदार्थ में क्षीरोदक्षी विष्णु के रूप से परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये जो तीसरा चरण है ये परमात्मा के लिए लग जाएगा, जीवात्मा के लिए नहीं लगेगा, ऐसा कई आचार्यों ने इंगित किया है। तो ये यहाँ पे बात हुई। अब इस श्लोक के पहले जो 2 श्लोक हुए ये वास्तव में ये तीनों श्लोक का एक जोड़ा है, यानी 41, 42 और 43 इन तीनों श्लोक में जाके ये पूरी बात संपन्न होती है। यानी कई श्लोक होते हैं जो 2 श्लोक में पूर्ण होते हैं, कई 6 श्लोक में होते हैं, तो इनकी अलग अलग व्याख्या होती है। तो यहाँ पे ये जो तीनों श्लोक में ये पूरा प्रसंग पूर्ण होगा। तो एक बार फिर से देखते हैं कि जो 41वें श्लोक क्या कह रहे हैं। 41वें श्लोक में इन्होंने कहा है कि प्रत्येक बद्ध जीव अपने कर्म के अनुसार एक भिन्न भिन्न प्रकार का शरीर पाता है और जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है तो शरीर भी नष्ट हो जाता है। अर्थात अब इसमें गिरधरलाल जी ने बड़ी अच्छी टीका की है। गिरधरलाल जी ने तीनों को जोड़ के और तीनों में संबंध स्थापित करते हुए दिखाया है। जब इतना कुछ कह दिया गया इससे पहले जो कि जीव और आत्मा अलग अलग हैं, इतना कहने के बाद भी जब जो सुयज्ञ नामक राजा था उसकी पत्नियों को चेत नहीं आया, धैर्य बंधा नहीं, तो फिर आगे की बात कहना वो प्रारंभ करते हैं। अब मानो जो स्त्रियां हैं वो कह रही हैं कि ननु यद एवं जन्म मरण आदि सर्व भगवत अधीनम एव तथा तस्य वैषम्यम निगृह्णते। अब कोई कहे कि जन्म मरण सब कुछ भगवान के ही अधीन है, तो भगवान में फिर 2 चीज़ें व्याप्त हो जाएंगी। क्या? एक तो आ जाएगा वैषम्य और दूसरा निर्गण्यता। जो हमारा प्रसंग जो सप्तम स्कंद है और जो प्रारंभ हुआ था सप्तम स्कंद, वो इन 2 शब्दों के कारण ही प्रारंभ हुआ था। सुखदेव महाराज ने वहाँ पे परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया था कि भगवान क्या सम नहीं है, विषम है क्या? तो भगवान में वैषम्यता और निर्गण्यता विद्यमान है क्या? तो बोले नहीं, उनमें नहीं है। वैषम्यता मतलब इस व्यक्ति को एक ही कार्य करने पे अलग फल दे देना और इस व्यक्ति को अलग फल दे देना, ये हो गया वैषम्यता। निर्गण्यता मतलब दोनों ने ही एक जैसा कार्य किया या फिर किसी के ऊपर पक्षपात करते हुए विशेष कृपा कर देना। संस्कृत में घृणा शब्द का अर्थ घृणा तो होता ही है, साथ में स्नेह करना भी होता है। किसी से प्रेम करना, स्नेह करना, वो भी एक अर्थ होता है। तो निर्घृण्यता, निपूर्वक घृणता, ये शब्द है यहाँ पे। तो निर्घृण्यता मतलब किसी से विशेष प्रेम करना, और विषमता मतलब कि शत्रुओं के प्रति तो या फिर जो असुरों हैं उनके प्रति कभी कभी ऐसा देखने में आ जाना कि उनको यथासंभव उनका लाभ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन देवताओं को ना करते हुए भी बहुत सारा लाभ प्राप्त हो गया, ऐसा करके बोल देना। तो ये दो दोष, एक तो क्या वैषम्यता और दूसरा निर्घण्यता, भगवान में है क्या?
तो ऐसा प्रश्न ये कर रही हैं क्योंकि इनको लगा कि अरे हमारे जो पति थे वो तो बड़े परम यशस्वी थे और दो दीर्घ आयु थे, उनकी कुंडली में भी ऐसा था, लेकिन ये कैसे अभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसका मतलब भगवान में वैषम्यता है कि अमुक राजा को तो उन्होंने जितवा दिया, वो अभी भी जीवित है, हमारा पति मर गया, ऐसा कैसे हो गया। तो वो भगवान में वैषम्यता आरोपित कर रही थी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ना ना ऐसा नहीं है, जीव जितने देर भी जीवित रहता है वो अपने कर्म अनुसार रहता है। इसके पहले वाला जो श्लोक जो 40वां था उसमें बड़ा अच्छा उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि पथिच्युतम तिष्ठति दृष्ट रक्षितम, कि पथ में एक स्थान पे कोई पदार्थ छूट गया और छूटने के बाद भी हम गए 10 मिनट बाद और फिर से हमें वो प्राप्त हो जाए, तो क्योंकि देव ने उसकी रक्षा की तो इसलिए वो हमें प्राप्त होना था, तो गिरने के पश्चात भी प्राप्त हो गया। लेकिन दूसरा उदाहरण दे रहे कि गृह स्थितम तद विहितम विनश्यति, कि घर में स्थित है, बड़े बड़े लॉकर्स में, तिजोरियों में, हाईटेक तिजोरियों में है, लेकिन फिर भी चोरी हो जाती है वस्तु। तो बोले सब इसमें दैव ही कारण है। और दैव कारण कहाँ से बनाते हैं? बोले हमारे प्रारब्ध से, हमारे कर्मानुसार दैव ऐसा प्रारब्ध बनाते हैं, ऐसा कर्म निर्माण करते हैं। अब किसी ने पिछले जन्म में खूब पुण्य किए हैं तो वो शतायु भी हो जाएगा और भी आगे जिएगा, और शतायु होते हुए भी उसमें पूर्ण शक्ति रहेगी। अब किसी ने अत्यधिक पाप किए हैं तो हो सकता है वो अल्प अवधि में ही शरीर उसका शांत हो जाए। तो ये सब कर्माधीन है, ना कि भगवान वैषम्य है, ना भगवान में निर्घण्यता है। तो इस चीज का इन्होंने काट किया यहाँ पे। फिर दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया था 40वें में, आपने देखा ही है कि जीवति अनाथो अपि तद इच्छतो बने, कि वन में कोई शिशु पड़ा हुआ है। कई ऐसे कहानी आए हैं, है ना, भरत महाराज का ऐसा दृष्टांत आता है जो दुष्यंत शकुंतला के पुत्र हुए, कि वो वन में ही रहते हुए देव के द्वारा उनको जीवित रखा गया। आप लोगों ने सब ये कथा सुनी होगी। तो ऐसा होता है कि अगर देव किसी की रक्षा करने चाहे तो 20 दिन भूखा रहने वाला व्यक्ति भी जीवित रह जाता है, भगवान उसको अगर रक्षा करना चाहे। नहीं तो फिर घर में अच्छे से खाते पीते हुए व्यक्ति भी किसी तरीके प्राण त्याग देते हैं। तो ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बोले ये सब कर्माधीन है, उस जीव ने जो जैसा कर्म किया है वैसा वैसा उसको फल मिलता जाता है। ये उन्होंने स्पष्ट रूप से समझाया। तो 41वें में इन्होंने यही समझाया कि ना तत्र आत्मा प्रकृतस्थो प्रकृतौ अपि स्थितः तत्स्या गुणे अन्यतमो ही बध्यते, कि आत्मा बंधता नहीं है, जीव के कर्म उसको बांध देते हैं। ये उन्होंने स्पष्ट रूप से समझाया। तो उसी को आगे कह रहे हैं। तो ये हमने देखा कि उन्होंने जब स्त्रियों ने जब प्रश्न किया था, जो राजा की पत्नियां हैं, उसी नरदेश के सुयज्ञ नामक राजा की जो पत्नियां हैं, उनका जो प्रश्न है कि भगवत अधीनम एव तथा तस्य वैषम्य निर्घटते स्थित, तो क्या भगवान में जो नैर्घण्यता है और विषमता है ये भगवान में है क्या? तो बोले नाचित, ऐसा नहीं है। कैसे? तो फिर तो बोले कि तस्य जीव कर्मानुसारेणेव जन्मादि कर्तृत्वाद इति आशेन जन्मादे कर्माधीनत्वम निरूपयति। तो यानी जीव के कर्म के अनुसार ही उसको उसके सुख दुख और उसकी जीवन की जितनी भी अवधि है वो उसको प्राप्त होती रहती है, ये कहने का बात है। अच्छा, अब ये जो तीसरा पंक्ति आया था उस पे संबंधित है कि ननु, अब कोई प्रश्न करे कि शरीर में तो परमात्मा तुरीय भी रहते हैं, परमात्मा हमारे शरीर में स्थित है, आत्मा के साथ में परमात्मा, तो बोले तो फिर उनका भी बंधन हो जाता होगा। अब कोई प्रश्न करे कि भाई आत्मा तो बंधन को प्राप्त हो रहा है, परमात्मा भी उनके साथ में है, तो क्या वो भी बंधन को प्राप्त होते हैं? तो बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि श्रुतियों में श्रील प्रभुपाद के द्वारा कई बार ये उदाहरण के श्लोक प्रस्तुत किया जाता है कि दोषपूर्णा सुयोजा सखाया समानम वृक्षम परिसज्जते तो एके पिप्लम स्वाद अरति अन्यश्च अभिशाक्षीति ही। ये उदाहरण स्पष्ट ही है कि एक वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक भोक्ता है और दूसरा दृष्टा है। अब चूंकि दूसरा दृष्टा है इसलिए उसको कोई कर्म लगता नहीं है, क्योंकि उसने कर्मों का फल ही नहीं भोगा है, उसमें अहमता और ममता दोनों ही नहीं है। क्योंकि किसी को जो भी कर्म फल मिलता है वो इसलिए मिलता है क्योंकि हमने अहमता ममता पाल रखी है। हम ये सोचते हैं मैंने किया,
है ना। ये दृष्टांत आप लोगों ने देखा होगा, जब हनुमान जी पूरी लंका जलाया है और वहाँ के बानरों को मारा और पूरा उजाड़ दिया, बहुत सारा बदवध किया, उनके पुत्र को भी मार दिया था रावण के, है ना। किसको मारा था? अक्षय को, है ना, अक्षय को क्षय कर दिया। तो इस तरीके से अब जब भगवान के सामने आते हैं और निवेदन दंडवत करते हैं, तो भगवान राम उनसे पूछते हैं कि हे हनुमान, तुमने क्या किया वहाँ पे? तो अब भगवान देखना चाहते थे कि इनमें कर्तृत्व अभिमान है या नहीं हनुमान जी में। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि हे प्रभु, आप कैसी बात कर रहे हैं, जीव कुछ कर सकता है क्या? जो भी कुछ शक्ति आप मुझ में प्रेषित करते हैं उसके माध्यम से मैं कुछ करता हूँ, मैं तो कुछ थोड़ी करता हूँ। आपके द्वारा जो शक्ति प्रभावित हो रही है उसके कारण मैं यत् किंचित जो मैंने किया वो मैं कर रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा हूँ, आप ही कर रहे हैं परमात्मा की दृष्टि से। क्योंकि परमात्मा का एक काम अनुमंताचा, दृष्टाचा अनुमंताचा, भगवद गीता कहती है कि दृष्टा है और अनुमंता, मतलब हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें अनुमति प्रदान करते हैं वो। तो ये परमात्मा के लक्षण है। तो बोले आपने ही किया ना, आपने ही तो मुझे अनुमति दी कि मैं अमुक अमुक बानरों का वध करूं, उसके पुत्र का वध करूं, वहाँ पे आग लगा दूं, जिससे इतनी सारी जनहन की और पेड़ पौधों की हानि हुई। तो बोले नहीं नहीं, तुम ठीक कह रहे हो, तुम एकदम ठीक स्थित हो, तुम्हारा ज्ञान एकदम प्रबुद्ध है। इस तरीके से भगवान ने उनसे कहा। तो इस प्रकार से परमात्मा चूंकि अध्यास रहित रहता है, अहमता ममता के अध्यास से रहित होने के कारण परमात्मा में ये दोष संजित नहीं होते। लेकिन जो जीवात्मा है वो क्या है, उसमें ये कर्तृत्व अभिमान रहता है कि मैंने किया, ये जन मेरे हैं। मतलब कई बार मैंने नहीं किया लेकिन किसी पुत्र ने किया, तो हाँ हमने ही किया है। यानी बोले कृष्ण ने बिल्डिंग बनाई, भले बनवाई उसके बेटे ने है, लेकिन बोलते हैं मैंने बनवाई। तो इस प्रकार से ये ममता कहलाती है। अहमता से जो संबंधित जो वस्तु होती है उसको ममत्व कहते हैं। फिर आगे आने वाला श्लोक कल महाराज श्री ने बड़े अच्छे से इसको प्रस्तुत किया ही था, लेकिन इसमें ये चूंकि आगे से संबंधित है इसलिए इसको स्पर्श करते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि अब 42वें श्लोक में फिर उन्होंने प्रश्न किया। 42वें श्लोकों से पूर्व उन स्त्रियों ने जो सुयोग्य की पत्नियां हैं, राजा सुयोग्य की, उन्होंने प्रश्न किया कि इदम शरीरम पुरुषस्य मोहजम यथा पृथक भौतिकम ईहते ग्रहम, कि बोले जैसे ग्रह में रहने वाला व्यक्ति उससे अलग होने पर भी अपने आप को उसी में संयुक्त मान लेता है। या फिर दूसरा उदाहरण भी कल दिया था, आपने बड़े अच्छे से देखा ही होगा कि जो जल से संबंधित वस्तुएं हैं, यानी जल के बुलबुले हैं, या फिर पार्थिव मटके, या फिर मिट्टी के जो बर्तन हैं जो मिट्टी से ही बने हैं, मिट्टी से बनने के कारण कुछ देर तक स्थित रहते हैं पर पुनः मिट्टी में विलीन हो जाते हैं। जल का बुलबुला जल से उत्पन्न होने के कारण पुनः जल में विलीन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से तेजसई मतलब धातुओं से बनने वाले जो रजत या स्वर्ण है उनसे बने हुए आभूषण जैसे पिघला के पुनः उसी में ही लीन हो जाते हैं और उनमें विपरिणाम होता रहता है, पुनः परिवर्तन होता रहता है। ठीक इसी प्रकार से कालेन जातो विकृतः विनश्यति, इस प्रकार से ये देह भी एक काल में जन्म लेता है और दूसरे काल में इसका अदर्शन हो जाता है, लोप हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे कह रहे हैं। तो अब यहाँ पे स्वर्ग की पत्नियों ने प्रश्न किया कि ननु यद एवं तदा भगवद अंशत्वात् जीवस्य अपि बंधो न स्यात्। अच्छा ऐसा है कि ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा को बंधन हो नहीं रहा है, तो फिर जीवात्मा को भी बंधन क्यों हुआ? जब भाई उसका ही अंश है, अभी हमने अचिंत भेदाभेद तत्व की बात की, अब उससे ही ये संबंधित है, एकदम मिलता जुलता तत्व, कि परमात्मा और जीवात्मा दोनों एक ही हैं, ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि उसका अंश है, अंश की दृष्टि से। तो जीवात्मा को तो बद्धता प्राप्त हो रही है और परमात्मा एकदम स्वच्छंद है, उनको कभी बद्धता प्राप्त नहीं हो रही, तो ऐसा क्यों? तो बोले अच्छा ऐसा मान लेते हैं कि परमात्मा को जैसे बंधन प्राप्ति नहीं होती, अब जीवात्मा भी उसका अंश है तो उसको भी बंधन प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। तो एक तर्क अगर दिया जाए तो उन्होंने तर्क देते हुए कहा ठीक है कि यदि अविद्या बंधनो न स्यात् तदा तत्तत् कर्म फलत्वात् अनुरूप शरीरा संबंध एव न स्यात्। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर उसको अविद्या का बंधन नहीं होगा उस जीवात्मा को,
तो फिर उसको आगे आने मिलने वाले जो शरीर है वो भी नहीं मिलेगा, और शरीर से किए जाने वाले जो कार्य हैं वो भी नहीं करेगा। तो कहने का भाव है कि जो जन्म मरण की जो प्रक्रिया है वो इसी अध्यास के कारण है। किस अध्यास के कारण? कि अहमता और ममता उसने पाल रखी है। तो पूरा जो खेल है, यानी जो सृष्टि का जो प्रकरण है कि सृष्टि ब्रह्मांड बनता है और फिर लय हो जाता है और उसके बीच में जीवों की उत्पत्ति होती है और फिर अनेक जन्म उनको अनेक अनेक कर्मों के आधार पर मिलते जाते हैं, वो तो सब प्रकरण ही बंद हो जाएगा। अगर ये मान लें कि परमात्मा का अंश है जीवात्मा और परमात्मा के अंश के कारण इसको कोई बद्धता प्राप्त नहीं होनी चाहिए, तो फिर जैसे परमात्मा क्या है? परमात्मा का एक स्वरूप है उपदिष्टा अनुमंताचा, है ना, कि दृष्टा है और अनुमंता है। तो फिर जीव को भी ये ग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन जीव बना है भोक्ता बना बैठा है जीव। अब भोक्ता बना बैठा होने के कारण उसको क्या है? अहमता ममता प्राप्त हो जाती है, उसके कारण उसको ये देह प्राप्त होती है और जो उसकी इच्छाएं हैं उसको परमात्मा पूरा करते रहते हैं। ये यहाँ पे भाव हुआ। तो इसलिए यहाँ पे अन्यथा उत्पत्ति से बंधन नहीं होता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि जीव के अनादि कर्मफल हैं। क्योंकि जैसे चैतन्य चरितामृत कहती है कि अनादि कर्मफल है ना, कि अनादि कर्मफल होने के कारण जीव अनेक अनेक गतियों में आ रहा है। ऐसा नहीं, जैसे कई लोग इस प्रकार से उदाहरण दे देते कि कभी तो जीव उत्पत्ति हुई होगी, नहीं, अनादिकाल से ही जीव व्याप्त है और अनादिकाल से ही प्रकृति व्याप्त है। इस तरीके से श्री जीव गोस्वामी पाद संदर्भों में व्याख्या करते हैं। फिर आगे बोल रहे हैं कि इदम देव शरीरम इदम देव मनुष्य आदि शरीरम पुरुषस्य जीवस्य मोहजम अविद्या अहम मम अध्यास पूर्व कृतेन कर्मणा जातम। तो जो ये देवता है, ये पुरुष है, ये त्रियक योनि का है, ये पशु है, ये कहाँ से आया? अहमता ममता के कारण आया। अहमता ममता के कारण पूर्व जन्म में जो जो कार्य किए गए उसके अनुरूप उसको वैसे वैसे शरीर प्राप्त हो गए। अब जो आज का विषय है, अब उस पे आते हैं। तो उन्होंने प्रश्न कर दिए कि भाई जीवात्मा और परमात्मा का संबंध स्थापित कर दिया कि दोनों में अभिन्नता है, लेकिन फिर भी देह अध्यास होने के कारण जीवात्मा को तो बंधन की प्राप्ति होती है और परमात्मा को बंधन की प्राप्ति नहीं होती है। जीव के अब भगवान में वैषम्यता है नहीं, ये भी उन्होंने स्पष्ट रूप से दिखा दिया। ना वैषम्यता है ना निर्गण्यता। इस पे तो पूरे अध्याय ही, पहला अध्याय जो रहा है इसी के लिए ही समर्पित रहा है, इसी तत्व को प्रतिपादित करने के लिए। फिर आगे अब इस श्लोक में उन्होंने जो सिद्धांत प्रस्तापित किए कि यथा अनिलः दारसु भिन्न ईयते, कि जिस प्रकार से अनिल और ये, तो इन्होंने फिर प्रश्न किया, इन रानियों ने क्या प्रश्न किया कि यदि देहात आत्मा भिन्ना एव स्यात् तदा, यदि देहात आत्मा भिन्न एव तदा तथा कुतो न प्रतीयते। अच्छा प्रश्न है कि भाई अगर आत्मा देह से भिन्न है तो इसमें प्रतीति क्यों नहीं हो रही है? भाई सब कुछ है, मान लिया आपकी बात कि भाई आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, लेकिन आप देखिए हम लोग कितने समय से इस ज्ञान को धारण करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जहाँ देह की बात आती है तो देह अध्यास ही प्रथम रहता है। थोड़े से अगर हम कभी रोगी हो जाते हैं, रुग्ण हो जाते हैं, तो पूरा देह अध्यास आ जाता है ना, कि मतलब हम एकदम भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। ये कैसे हुए? तो फिर ये हुआ कैसे, ये इनका प्रश्न है कि यदि कि देह से आत्मा भिन्नम एव तदा, कि देह से आत्मा भिन्न है तो तथा कुतो न प्रतीयते, तो ये ऐसा प्रतीति क्यों नहीं हो रही हमें? अच्छा प्रश्न है। तो इन्होंने फिर इसके लिए जो सारे उदाहरण हैं वो सारे प्रस्तुत कर दिए। क्या प्रस्तुत कर दिए? ये दिखा रहे हैं कि तथा पृथक अवस्थाने तथा प्रतीत्य भावे अपि तत्रस्थु तथा प्रतीयते। ये एक पारिभाषिक शब्द है यहाँ पे कि प्रतीत्य भावे, जैसे बौद्ध दर्शन में एक प्रसंग आता है उसको कहते हैं प्रतीत्य संपाते। प्रतीत्य संपाते मतलब कि कोई वस्तु है जो जिसके कारण अस्तित्व में है लेकिन उससे भिन्न है,
ये श्लोक में एकदम फिट होता है ये। इसीलिए यहाँ पे टीकाकार श्री गिरधर लाल जी ने ये प्रतीत्य भावे, ये प्रतीत्य संपाते एक ही बात है। प्रतीत्य भाते मतलब अगर देह नहीं है तो आत्मा भी नहीं होगी, ये है प्रतीत्य संपाते। प्रतीत्य मतलब इसके कारण अमुक वस्तु का अस्तित्व है, इसको कहेंगे प्रतीत्य संपाते। अगर काठ नहीं है, लकड़ी नहीं है, तो अग्नि भी उसमें विराजमान नहीं होगी। अगर धरती का आधार नहीं है तो आकाश कहाँ है? आकाश तो वैसे सब जगह है, ये खैर उदाहरण फिट नहीं बैठेगा। दूसरा उदाहरण, अगर शरीर नहीं है तो प्राणवायु भी नहीं रहेगी। लेकिन इसमें है उल्टा काम। जैसे यद्यपि शरीर के कारण शरीर है तो आत्मा है, ऐसा हमें दिख रहा है, लेकिन है एकदम उल्टा। क्या उल्टा है? अगर प्राणवायु नहीं रहेगी तो शरीर नहीं रहेगा। मतलब इसको अगर शास्त्र की दृष्टि से बोला तो इसको ऑक्सीमोरल कहते हैं, कि देखने में एकदम विरोधाभास दिखेगा। लग रहा है कि शरीर है इसलिए इसमें आत्मा है, लेकिन है उल्टा। मतलब देखने की दृष्टि तो ऐसे ही है कि शरीर के अंदर आत्मा है, तो यही लगेगा ना कि शरीर है इसलिए आत्मा है, लेकिन है एकदम उल्टा। क्या? कि आत्मा के कारण शरीर है। देखने में ऐसे आ रही है कि लकड़ी के कारण, मतलब प्राण के कारण, प्राण वायु के कारण शरीर है, या शरीर के कारण प्राण वायु है, लेकिन उल्टा है, उल्टा एकदम। प्राण वायु नहीं रहेगी तो शरीर का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। शरीर जो वृद्धि को प्राप्त होता है या जो भी उसमें गतिविधियां होती हैं वो प्राण वायु के कारण होती हैं। तो ये इसी को अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहते हैं। मतलब ये थोड़ा सा जटिल विषय है, बुद्धि प्रखर और खुली रखते हुए इसको समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो गिरधर लाल जी यही समझा रहे हैं कि तथा पृथक अवस्थाने, तथा कि पृथक अवस्थान है। यद्यपि अब पहली पंक्ति को समझते हैं कि यथा अनिलः, जो अग्नि है वह जो लकड़ी है उससे एकदम अलग है, लेकिन फिर भी क्या है? तत्रस्तु तथा प्रति, लेकिन वहीं उसकी प्रतीति होती है। इसको हम अपने शरीर से समझते हैं। आत्मा वहीं स्थित है, मतलब आत्मा इससे अलग वस्तु है, लेकिन उसकी प्रतीति कहाँ हो रही है? शरीर में ही प्रतीति हो रही है। वही यहाँ पे बोल रहा है कि पृथक पृथक अवस्थान है, यद्यपि पृथक, लेकिन वहाँ पे तत्रस्थ, तत्रस्थ मतलब उस स्थान पे ही, उस अधिष्ठान पे ही। तत्रस्थ प्रतीते प्रतीत्य भावे अपि तत्रस्थु तथा प्रतीते एव इति दृष्टांत द्वयेन यः, इसी का ही दृष्टांत यहाँ पे प्रतिपादित किया है। इसी को फिर दूसरे दृष्टांत से भी इन्होंने समझा दिया, और इसी को तीसरे दृष्टांत जो आकाश का है उससे समझा दिया। आकाश से विशेष रूप से परमात्मा को समझाया है कि परमात्मा जिस तरीके से कहीं आसक्त नहीं होते, लेकिन सूक्ष्म रूप से अगर हम इस शरीर को ही एक ब्रह्मांड माने, ऐसा उदाहरण देते हैं भागवतम में, अगर शरीर को ही ब्रह्मांड माने तो यहाँ स्थित जो जीवात्मा है वो भी इस ब्रह्मांड से आसक्त नहीं होती है, एक छोटा ब्रह्मांड से। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा भी इस व्यष्टि ब्रह्मांड से, पूरे ब्रह्मांड से आसक्त नहीं होते हैं। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछ सकते हैं। हाँ, माइक दे दीजिए। ऐसे बोलिए, आवाज आ रही है। नहीं, देखिए, जो उदाहरण दिए जाते हैं वो हमेशा एकांश में होते हैं, सर्वांश में नहीं होते हैं। एक सिद्धांत होता है, जैसे किसी व्यक्ति को बोला गया तो मूर्ख हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मूर्ख है, इसका मतलब है कि उसको उस विषय की जानकारी नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति नया नया है, संगीत सीख रहा है, और हो सकता है वो संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान हो, लेकिन उसको बोल दिया जाएगा तुम्हें कुछ नहीं आता,
तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं आता, इसका मतलब है कि उसको संगीत के विषय में ज्ञान नहीं है ना। अब हो सकता है कोई इंग्लिश का बहुत बड़े प्रोफेसर हो, लेकिन उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं हो, तो उनसे कोई बोले कि अरे यू डोंट नो एनीथिंग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कुछ ज्ञान नहीं है। उनको अपने साहित्य का ज्ञान अच्छा हो सकता है, लेकिन इस भाषा का उनको ज्ञान नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जो आपने कहा कि एक जो उदाहरण दिए गए कि मिट्टी के ही अवयव जैसे घटपट या फिर जो मिट्टी के कड़ूले या फिर मिट्टी के ही जो भी कुछ अवयव हैं वो एक समय मिट्टी से बनते हैं और मिट्टी में लय हो जाते हैं, ये आत्मा के लिए दृष्टांत नहीं है, ये शरीर के लिए दृष्टांत है। मतलब आत्मा के लिए नहीं है कि आत्मा टूटता है और उसके स्वरूप बदलते। फिर तो भगवद गीता में जो परिभाषाएं दी गई हैं आत्मा की, क्या जो नित्यम शाश्वतो पुराणो, तो फिर ये सारे ही है ना वो यहाँ पे समाप्त हो जाएंगे। ये जो दृष्टांत है ये जीवात्मा के लिए नहीं, ये शरीर के लिए है कि शरीर के जो अवयव हैं वो इसी भौतिक तत्वों से, पंच महाभूतों से मिले होते हैं और उन्हीं में ही लीन हो जाते हैं। यथा जैसे ये मटका है, मिट्टी से बना हुआ है और मिट्टी में ही लीन हो जाएगा, तो ये आत्मा के लिए नहीं है, ये शरीर के लिए है। मेरे ख्याल से आपने जो पूछा है वो इसी प्रकार का प्रश्न है। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।